हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अभी तक हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे। अब हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय में क्या होता था कि हम लोग जब x की वैल्यू रखते थे, कुछ सपोज ए रखते थे, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता था, शेषफल जो भी मान मिलता था। और उसमें हमने कंडीशन भी आपको बताई थी कि अगर शेषफल 0 है तो क्या होता था, गुणनखंड, तो वो व्यंजक उसका गुणनखंड हो जाता था। तो यही चीज़ आपके गुणनखंड प्रमेय में है कि यदि हम कोई बहुपद ले लें, f(x) एक या एक से अधिक घात का कोई बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, तो अगर x बराबर a हम उसमें रख रहे हैं तो जो f(x) का हमें मान प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होगा, यानी fa बराबर 0 होगा। तो वो क्या कह सकते हैं, x माइनस a जो है वो f(x) का एक गुणनखंड होगा। और इसी का उल्टा कि अगर कोई दिया गया है कि ये बहुपद जो है, जैसे x माइनस a जो है बहुपद f(x) का गुणनखंड है, तो x माइनस a है तो x बराबर a रखेंगे, तो यानी fa बराबर शून्य हो जाएगा। तो ये शेषफल ही तो होता था। तो अगर शेषफल 0 है तो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो उसी के क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे प्रश्न है आपका, जांच कीजिए कि x+2 बहुपद हो, इसके x³ + 3x² + 5x+6 और 2x+4 का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसमें दो कंडीशन है। सपोज़ एक f(x) बराबर हमने ले लिया x³ + 3x² + 5x+6। अभी हमें किससे भाग देना है, x+2 से भाग देना है ना। तो x+2 बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। तो हम लोग अब रखेंगे f ऑफ -2 बराबर -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। अब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, तो प्लस 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 2 दूनी 4 × 12 आ गया। माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, +6। अब माइनस माइनस देखिए, -8 और -10 कितना हुआ, -18, +12 और +6 कितना हुआ, +18 बराबर क्या आ गया, 0। तो f-2 क्या है, 0 है। f-2 का मान क्या आ गया, 0 आया। इसलिए हम लिखेंगे x+2 f(x) का क्या होगा, गुणनखंड है। जांच करने में होता है कि नहीं भी हो सकता है। इसी का अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो नहीं होता। अब हम लोग f(x) बराबर क्या ले लें, f(x) बराबर 2x + 4 है। इसमें भी x बराबर क्या रखना है, -2 रखना है ना। तो f ऑफ -2 बराबर देखिए 2 × -2 + 4। तो -4 + 4 कितना हो गया, 0 आ गया f-2। तो हम लिख सकते हैं इसलिए x+2 क्या है, 2x + 4 का भी गुणनखंड है। तो आपको इसमें बस पता करना था कि गुणनखंड है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि यदि x-1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान। अब इसमें देखिए ये दिया गया है गुणनखंड, यानी विलोम वाली कंडीशन लगाएंगे। जब गुणनखंड 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन 0 लगाना पड़ेगा। तो f(x) बराबर देखिए क्या है हमारे पास, 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है। अब चूँकि x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 1 रखने पर। अब x-1 0, x-1 क्या है, f(x) का गुणनखंड है। अतः f1 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, अब f1 आप निकालोगे, f1 बराबर यहाँ पे रखेंगे 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k। इसको 0 रख देंगे, 4 × 1 यानी 1 आ गया, +3 × 1 -4 × 1 + k, यानी कितना हुआ, 4 + 3 - 4 + k। 4 4 कट गया, 3 + k बराबर 0 आ गया। तो k बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 - 3, और 0 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। तो k का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, -3। तो k बराबर -3 के लिए क्या होगा, x-1 जो है दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न इसी तरह का है। इसमें a और b के वह मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए बहुपद x³ + 10x² + ax + b
x-1 तथा x-2 से पूर्णता विभाज्य है। पूर्णता विभाज्य का मतलब ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब हम लोग fx बराबर ले लें। fx बराबर क्या दिया हुआ है, x³ + 10x² + ax + b। जैसे पिछले वाले में केवल k अननोन था तो केवल एक ही चीज़ से हमने भाग दिया, तो एक समीकरण बना, हल कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं a और b, इसलिए हमें 2 चीज़ों से भाग देना पड़ेगा, 2 समीकरणों को बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम हल करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि x-1 fx का गुणनखंड है, अतः क्या होगा कंडीशन, f1 होगा ना, x-1 है तो f1 हो गया, f1 बराबर 0। तो f1 का मान हम लोग रखें, देखिए क्या मिलेगा, 1 का क्यूब + 10 × 1 का स्क्वायर + a × 1 + b। f1 का मान 0 रखा हमने, 1 + 1 का स्क्वायर 1 × 10 यानी 10 + a + b। तो 0 बराबर 11 + a + b, यानी a + b बराबर -11। समीकरण कौन सा हो गया, 1 बन गया। अब क्या है, x-2 भी से भी पूर्णता विभाजित है। अब लिखेंगे चूँकि x-2 fx का गुणनखंड है, अतः f2 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग f2 निकालें। f2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी में रखेंगे 2 का क्यूब + 10 × 2 का स्क्वायर + a × 2 + b। तो ये तो 0 रख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 × 10 40 + 2a + b, यानी 2a + b बराबर 48 हुआ, तो -48। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये है 2a + b बराबर -48 है, और ये a + b बराबर -11 है। ऐसे ही हमारा घटाना पड़ेगा, माइनस किया हमने, ये प्लस हो गया, ये b भी कट गया, 2a में से a घटेगा, a बराबर -48 + 11 तो घट जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, माइनस, तो a बराबर कितना आ गया, -37। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a + b कितना है, -11 है, तो a का मान हमने रखा -37 + b बराबर -11, तो b बराबर क्या होगा, -11 + 37। अब घटाएंगे तो 7 घट जाएगा, तो b बराबर कितना होगा, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो b का मान कितना आ गया, 26 आ गया। तो इस तरह से अगर 2 वेरिएबल थे तो हमें 2 समीकरण बना के उसको हल करने होंगे। अब बच्चों, आपने ये 8th क्लास में गुणनखंड पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। मैं मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाले गुणनखंड करेंगे, जो हमारा 9th का मेन है गुणनखंड। ये क्यूब, ये तो x² वाले हैं, आपको x³ वाले गुणनखंड करने हैं, वो हम लोग गुणनखंड प्रमेय का यूज़ करके करेंगे, पर पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे 6x² + 7x + 5 का गुणनखंड अगर हमें करना है, तो 7th में भी आपने गुणनखंड किए हैं, 8th में भी गुणनखंड किए हैं, तो उसी तरह से इसको भी हमें करना है। पहली चीज़ तो बराबर लगाएंगे हर लाइन में। अब 5 और 6 इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, कितना आया, 6 × 5 कितना आया, 6 × 5 बराबर 30 आ गया। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। हाँ, 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यानी अंतर, प्लस मतलब योग। 30 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर कितना आए, बीच वाले पद के बराबर आए, 7 आए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, 30 को हम लोग गुणा करेंगे, देखो 1 × 30 लिख सकते हैं, या 2 × 15 लिख सकते हैं, या 3 × 10 लिख सकते हैं, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 × 6 लिख सकते हैं। अब रिपीट होने लगेगा। अब ये गुणनखंड है, 1 30, 2 15, 3 10, 5 6। अब इसमें से आप चूज़ कीजिए ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कि घटाने पर 7 आए। 30 में से 1 घटाओगे तो 29 आएगा,
15 में से 2 घटाओगे तो 13 आएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यानी यही वाला हमारा प्रॉपर गुणनखंड हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6x² प्लस इस 7 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 में से 3 को घटा के 10 - 3 ऑफ x - 5। अब आप देखिए इसको खोलेंगे, ब्रैकेट खोलना आपको आता होगा। तो 6x² प्लस है प्लस 10 को गुणा करेंगे x से तो 10x - 3x - 5। ये रफ का काम है इधर। अब इसको करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए क्या कॉमन हो जाएगा 2 और x कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचा 3 और x बचा प्लस x कॉमन निकल गया, 2 इसमें से निकला तो 5 2 पंजे 10 होता है। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं है, माइनस है, -1 कॉमन निकलेगा 3x + 5। इसमें ये ज़रूरी होता है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आने चाहिए। अब देखिए 3x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 1 बचेगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अगर इसको हम गुणा करके देखेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है y² - 5y + 6। इसमें देखिए प्लस है, यानी 6 यहाँ पे क्या है 1 है, 1 × 6 करोगे तो कितना आया 6 आ गया। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 6 या 2 × 3, फिर 3 × 2 हो जाएगा। 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5, यानी यही वाला हमारा हो गया। तो यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे y², बच्चों बराबर ज़रूर लगाइएगा हर लाइन में। 5 की जगह पे लिखेंगे 3 + 2y + 6। अब फिर y² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे -3y, अब माइनस प्लस -2y + 6। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल y कॉमन है तो y - 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है -2 कॉमन ले सकते हैं, y बचेगा। प्लस में से माइनस कॉमन लिया माइनस बचा और 6 में से 2 कॉमन लिया 2 3 6 3 बचा। अब y - 3 दोनों में सेम आ गया तो y - 3 कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन इस तरह से x² - 3x + 2 है। तो अब आप देखिए 2 कैसे गुणनखंड करिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं बस, और जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 को हम लोग लिखेंगे x² - 2 + 1 ऑफ x + 2। अब ब्रैकेट खोलें x² - 2x - 1x + 2। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें x और यहाँ प्लस में से -2। तो अब x - 2 एक जैसा हो गया, बाहर लिया x - 1। अब 2 कैसे गुणनखंड जिसका अंतर 1 आए तो वही 2 - 1 हुआ। तो x² - 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो 2 - 1 ऑफ x - 2। ब्रैकेट खोले x² - 2x माइनस क्या हो गया +1x - 2। अब इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, x - 2 + 1 कॉमन ले सकते हैं, x - 2। अब हम लोग x - 2 कॉमन और फिर क्या होगा x + 1। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसको आप लोग करके देखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।